अस्सलामुअलैकुम बेटा, क्या हाल है, कैसे हैं। तो आज लेक्चर नंबर 5 का बी पार्ट, जिसमें हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले अच्छी सी बात, बेटा हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ला इन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम, के तुम मेरा और शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। तो याद रखिए, जो भी नेमत आपके पास है उसका अच्छे तरीके से शुक्र अदा करें और उसे डट कर एंजॉय करें अल्लाह की दी हुई नेमत को। फिर अल्लाह ताला अपने कानून के मुताबिक और अता करता है। तो बेटा हम टॉपिक की तरफ आते हैं। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। रिलेटिव का मतलब मुतलका, अबंडेंस कितनी कसरत में पाए जाते हैं ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट के आइसोटोप्स की अक्सरियत एक दूसरे के लिहाज से मुवाजना करना है, उनकी कसरत का कि एक दूसरे के लिहाज से कितनी तादाद में पाए जाते हैं और कौन ज्यादा इफेक्टिव है और कौन ज्यादा नहीं इफेक्टिव। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अगर इसकी हम डेफिनेशन में जाएं तो हम द क्वांटिटी, परसेंटेज कह सकते हैं ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट relative to the percentage of other isotopes of same element के एक एलिमेंट की आइसोटोप की परसेंटेज का मुवाजना उसी एलिमेंट के दूसरे आइसोटोप्स की परसेंटेज के साथ जब करेंगे तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप कहलाता है। कि एक एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनकी अबंडेंस भी डिफरेंट होती है और उनका आपस में जो मुवाजना है एक दूसरे के लिहाज से, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। तो दोबारा देख लें कि एक एलिमेंट के एक आइसोटोप की परसेंटेज का मुवाजना उसी एलिमेंट के दूसरे आइसोटोप की परसेंटेज के साथ कि वो कितनी तादाद में पाए जाते हैं, ये कंपैरिजन आपके पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप कहलाता है। एजी एग्जांपल में देखें हमारे पास, अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है इसके दो आइसोटोप्स बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। इनमें एक H11 ये आपके पास 99.98% दुनिया में पाया जाता है और H12 जो है ये आपके पास 0.015% पाया जाता है। कार्बन ले लें, कार्बन के दो आइसोटोप्स आपके पास जैसे कि हमने पढ़े हुए हैं, कार्बन 612, कार्बन 613। कार्बन 612 जो है ये आपके पास 98.89% होता है और ये जो कार्बन 13-6 है ये आपके पास 1.26% पाया जाता है। अब ये कि अभी मैंने बताया कि कौन किससे ज्यादा इफेक्टिव है, बेटा जो ज्यादा तादाद में होगा वही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिटरमिन करता है। बुक्स के अंदर या दूसरे लफ्जों में बयान करें कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसी आइसोटोप्स की निस्बत से बयान की जाती हैं जो ज्यादा तादाद में हो। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ये HH11 प्रोटियम की मदद से बयान की जाती हैं। H11 को प्रोटियम, H12 को ड्यूट्रियम। तो हाइड्रोजन चूंकि 99% इस केस में पाया जा रहा है, इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज इसी के हवाले से बयान की जाएंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा अबंडेंस में है। अब कार्बन 12 और 13 को देख लें, 12 98% है और 13 1.26% है। तो सबसे ज्यादा जो कार्बन है वो 12 की शक्ल में मौजूद है 98%। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज ज्यादातर इसी के जो निस्बत से बयान की जाती हैं और इसी की प्रॉपर्टीज कार्बन की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अब जी
जो आपके पास आइसोटोप्स दुनिया में कितने होते हैं, टोटल आइसोटोप्स कितने होते हैं। आइसोटोप्स जो है ये दो लिहाज से इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, जो इंसान ने बनाए हैं। नेचुरली, जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, तो कुदरत की तरफ से हैं नेचुरली। तो आइसोटोप का वकू या इनका वजूद दो तरह से, आर्टिफिशियल और नेचुरली। आर्टिफिशियल जो हमारे पास हासिल होते हैं, ये जब हम रेडियो एक्टिव का अमल करवा रहे होते हैं, रेडियो एक्टिव ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 80 से ज़्यादा होता है, उनकी डिसइंटीग्रेशन करवा रहे होते हैं, तोड़ फोड़ करवा रहे होते हैं। उसके दौरान जो आइसोटोप्स हमें हासिल हुए हैं वो अभी तक 300 आपके पास आर्टिफिशियल आइसोटोप्स बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तोड़ फोड़ के नतीजे में आज तक लिए गए हैं। नेचुरली जो है वो आपके पास जो है टोटल दोनों को मिलाएं तो ये 580 हैं, दोनों को मिलाएं तो ये 580 हैं। आर्टिफिशियल और नेचुरली आइसोटोप की कलेक्टिव मजमूई तादाद 580 है। उनमें से 300 आर्टिफिशियल है और 280 आपके पास है नेचुरली। और इनमें से 280 में से 40 जो है ये रेडियो एक्टिव है और बकाया 240 इनमें नॉन रेडियो एक्टिव है। जारी बात है कि आपके पास जो 40 अगर रेडियो एक्टिव हुए तो बकाया 240 बचे, ये नॉन रेडियो एक्टिव है। और इनमें से आपके पास 154 ऐसे हैं जिनका इवन एटॉमिक नंबर और इवन मैस नंबर है, यानी कि इवन वाले हैं ये। और इनमें से 126 बकाया 126 बच गए हैं। तो 126 एलिमेंट्स आपके पास जो हैं वो ऑड एटॉमिक नंबर और ऑड मैस नंबर रखने वाले हैं, ऑड एटॉमिक नंबर और ऑड मैस नंबर रखने वाले हैं। तकसीम देख लें जी, आपके पास टोटल आइसोटोप्स की तादाद 580 होती है। उनमें से 300 आर्टिफिशियल होते हैं और बकाया 280 जो बच रहे हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं। नेचुरली में 40 रेडियो एक्टिव और बकाया 240 नॉन रेडियो एक्टिव, और नॉन रेडियो एक्टिव में से 154 इवन एटॉमिक नंबर वाले मैस नंबर वाले होते हैं और बकाया 126 जो बचते हैं वो आपके पास ऑड एटॉमिक नंबर और ऑड मैस नंबर वाले होते हैं। इनके हवाले से कुछ दिलचस्प इंफॉर्मेशन भी हैं जिनको हम देखते हैं, जो कैलकुलेट की गई है कि आपके पास ऐसे एलिमेंट्स विद ऑड एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, नेवर पोसेस मोर देन 2 स्टेबल न्यूक्लियाई, के ऐसे आपके पास एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है उनके पास 2 से ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं पाए जाते, उनके 2 से ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं मिलते। वो मैक्सिमम 2 स्टेबल न्यूक्लियाई रख रहे हैं। इनमें आपके पास देखें बोरॉन 5, इसके पास अब इसका एटॉमिक नंबर 5 है, देखें ऑड है। इसके पास टोटल आइसोटोप्स होते हैं 5 आइसोटोप्स होते हैं और जो इसके पास स्टेबल होंगे वो इनमें 5 बोरॉन 5 10 बोरॉन 5 11, ये 2 इसके आइसोटोप स्टेबल हैं, ये स्टेबल पाए जाते हैं। इसी तरह आपके पास हाइड्रोजन देख लें, इसके आइसोटोप्स की तादाद टोटल कितनी है, 3 है और इसके पास जो 2 स्टेबल आइसोटोप पाए जाते हैं वो है H11 और H12, ये स्टेबल है। इसी तरह आपके पास Ag47 इसका एटॉमिक नंबर होता है, Ag का सिल्वर का, और इसके पास आइसोटोप्स की तादाद टोटल 16 होती है।
ये आपके पास इसके दो स्टेबल आइसोटोप आपके पास होंगे, Ag106, Ag107। टोटल आइसोटोप इसके पास 16 होते हैं, दो इसके पास स्टेबल। अब ये इंफॉर्मेशन के ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 8 होता है उनके पास दो से ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई, स्टेबल आइसोटोप नहीं होते। वो मैक्सिमम दो स्टेबल आइसोटोप्स रखते हैं। जैसा कि मैंने बोरॉन की एग्जांपल दी, इसके 5 आइसोटोप्स हैं, दो स्टेबल हैं उनमें से, B5, 10 और 11। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, उनमें इसके दो स्टेबल हैं, हाइड्रोजन 1,1 और हाइड्रोजन 1,2। Ag के 16 है, इनमें से दो स्टेबल हैं, 106 और 107। अब ऐसे एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है, हैव लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स की बहुत ज्यादा तादाद रखते हैं, एंड आर स्टेबल, और स्टेबल होते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनका इवन एटॉमिक नंबर होता है उनके पास आइसोटोप्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है और स्टेबल होती हैं। देन ऑड एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की निस्बत ऑड एटॉमिक नंबर वाले आइसोटोप्स की निस्बत। लास्ट इंफॉर्मेशन है, ऐसे आइसोटोप्स जिनकी मास 4 का मल्टीपल होती है वो अर्थ क्रस्ट का तकरीबन 50% हिस्सा है। ऐसे आइसोटोप्स whose mass number of 4 multiple, जिनकी मास 4 का मल्टीपल है, जैसा कि ऑक्सीजन 16, मैग्नीशियम 24, सिलिकॉन 28, इसमें आयरन 56 आ जाती है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी मास 4 का मल्टीपल है। इसमें कैल्शियम ही है, कैल्शियम का 20 होता है, तो ये अर्थ क्रस्ट का तकरीबन 50% हिस्सा बनाते हैं। हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनकी अबंडेंस का जो कंपैरिजन उनके दरमियान किया जाता है वो उनका रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप कहलाता है। उसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद अगला लेक्चर नंबर 6 हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर का है, जिसमें हम मास ऑफ एलिमेंट को, मास ऑफ आइसोटोप को मालूम करेंगे। अच्छा सा ब्यूटीफुल सा लेक्चर होगा, एनर्जेटिक होगा, लाजमन अटेम्प्ट करें। आपका और हमारा प्यारा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल हक इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।